तो बात करते हैं निर्देशांक रूपांतरण की। निर्देशांक रूपांतरण की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम किसी एक घटना को दो निर्देश तंत्रों से देखते हैं। निर्देशांक रूपांतरण क्या होता है कि अगर हम किसी एक निर्देश तंत्र से प्रेक्षण लें तथा उसी घटना का किसी दूसरे निर्देश तंत्र से प्रेक्षण लें तो हो सकता है दोनों प्रेक्षण भिन्न भिन्न हों। तब इन दोनों प्रेक्षणों का आपसी संबंध निर्देशांक रूपांतरण कहलाता है और इस संबंध को बताने वाले समीकरणों को हम निर्देशांक रूपांतरण संबंध या समीकरण कहते हैं। सबसे आधारभूत जो रूपांतरण होता है वो होता है गैलीलियन रूपांतरण। गैलीलियन रूपांतरण का आधार हम दो चीज़ों को मान सकते हैं, जिनमें से पहला है कि गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत आने वाले जो दो निर्देश तंत्र होंगे वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होने चाहिए। दूसरा जो आधार है इसका वो ये है, जो सबसे महत्वपूर्ण भी है, कि सभी निर्देश तंत्रों में समय t का मान समान रहता है, अर्थात समय t जो है वो इस गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत निरपेक्ष माना गया है, अर्थात समय निर्देश तंत्र या निर्देश तंत्र की गति पर निर्भर नहीं करता है। सभी निर्देश तंत्रों के लिए समय का मान एक समान माना गया है। इसकी परिभाषा हम कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि यदि किसी एक स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण के निर्देशांक यदि हमें ज्ञात हो तो वे संबंध जिनके द्वारा किसी अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष उसी कण के निर्देशांक ज्ञात किए जा सके वो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। गैलीलियन रूपांतरणों से हम जिन राशियों को रूपांतरित कर सकते हैं उनमें सबसे पहले है स्थिति, वेग, त्वरण, बल और आगे आने वाली जितनी भी राशियां हम इसमें रूपांतरित कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं स्थिति का रूपांतरण। स्थिति का रूपांतरण करने के लिए हमें यहाँ पर दो निर्देश तंत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, जिनमें से सबसे पहला निर्देश तंत्र हमने लिया है एस निर्देश तंत्र, जो कि स्थिर है। स्थिर अर्थात ये जड़त्वीय है। इसका ये निर्देशांक अक्ष एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये है जेड अक्ष। ये यहाँ पर O है प्रेक्षक जो कि स्थिर है। इस स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष एक अन्य निर्देश तंत्र हमने लिया है एस डैश। ये एस डैश निर्देश तंत्र v वेग से गति कर रहा है तथा गति इस प्रकार कर रहा है कि इसका x डैश निर्देश तंत्र सदैव x के समांतर होता है, y डैश निर्देश तंत्र सदैव y के समांतर होता है तथा z डैश निर्देश तंत्र सदैव z के समांतर होता है। अब मान लीजिए किसी s निर्देश तंत्र में हमने किसी बिंदु P के निर्देशांक जो है वो x, y, z ले लिए हैं, तो P बिंदु के s निर्देश तंत्र के सापेक्ष निर्देशांक हो गए x, y और z। स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष निर्देशांक x, y, z हो गए। तब मान लीजिए O से लेके P तक जो स्थिति सदिश हमने r वेक्टर लिया है उसका स्थिति सदिश हम ले सकते हैं OP वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर इक्वल टू I कैप x, J कैप y, K कैप z। इस P बिंदु के निर्देशांक अगर हम गतिमान जड़त्वीय निर्देश तंत्र S डैश के सापेक्ष लें, जो कि प्रारंभ में t बराबर 0 पर, अर्थात जब हमने समय को गिनना शुरू नहीं किया था, उस स्थिति में S डैश जो कि S के संपाती था तथा t समय पश्चात यदि ये O से निकल के O डैश पर आ जाता है, चूँकि ये गति कर रहा है v वेग से, तो किसी समय t में ये O से O डैश पर आ जाता है। तब इसने दूरी कितनी तय की? O से O डैश के बीच की दूरी v मल्टीप्लाइड बाई t, vt इसने दूरी तय कर ली है। अब यदि vt दूरी तय कर ली है तो उस समय P बिंदु के निर्देशांक जो कि गतिमान निर्देश तंत्र S डैश है उसमें कुछ अन्य होंगे। मान लीजिए P बिंदु के निर्देशांक S डैश निर्देश तंत्र में हैं x डैश, y डैश और z डैश।
तो हम लिख सकते हैं कि यदि एक अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र जो कि प्रारंभ में t बराबर 0 पर s के संपाती था नियत वेग v वेक्टर से गति कर रहा है तथा t समय पश्चात o डैश इक्वल टू vt दूरी तय कर लेता है, तब s डैश में बिंदु p के निर्देशांक क्या होंगे? x डैश, y डैश और z डैश हैं। तो स्थिति सदिश o डैश p जो स्थिति सदिश है उसको हम लिख सकते हैं o डैश p इक्वल टू r वेक्टर डैश इक्वल टू i कैप x डैश प्लस j कैप y डैश प्लस k कैप z डैश। त्रिभुज नियम से हम जानते हैं कि ये एक त्रिभुज बन रहा है और हम इसमें सदिशों के योग के त्रिभुज नियम को आसानी से लगा सकते हैं। तब हम कह सकते हैं कि OP वेक्टर इक्वल टू O डैश वेक्टर प्लस O डैश P वेक्टर, जो कि हमने यहाँ लिखा है OP वेक्टर इक्वल टू O डैश वेक्टर प्लस O डैश P वेक्टर। इनका मान हम रखेंगे तो OP वेक्टर अपने पास R वेक्टर है, O डैश वेक्टर अपने पास VT वेक्टर है और O डैश P वेक्टर अपने पास R डैश वेक्टर है। तो इसको हम रूपांतरित करके R डैश इक्वल टू R वेक्टर माइनस VT लिख सकते हैं और यही समीकरण कहलाता है गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। इसको जब हम घटकों के रूप में विभाजित करेंगे तो हम सिंपली लिख सकते हैं x डैश इक्वल टू x माइनस वी एक्स टी, वाई डैश इक्वल टू वाई माइनस वी वाई टी और z डैश इक्वल टू z माइनस वी जेड टी। यहाँ पर वी एक्स, वी वाई और वी जेड v वेलोसिटी के 3 घटक x, y, z हैं। जैसा कि हमने पहले माना था कि समय इन दोनों निर्देश तंत्रों के लिए निरपेक्ष रहेगा, अतः समय में यहाँ पर कोई रूपांतरण नहीं होगा। तो t डैश इक्वल टू टी हम सिंपली लिख देंगे, अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समय को निरपेक्ष माना गया है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो v वेग हमने लिया है वो सामान्य वेग है, अर्थात ये v इज़ वेरी लेस देन c, जहाँ c है स्पीड ऑफ लाइट।